पुलिस पर हमलों का मुतालबा करने वाली नफरत अंगेज पोस्ट्स, बीजेपी लीडर के खिलाफ मुकदमात। भारतीय जनता पार्टी लीडर और मंसूराबाद कारपोरेटर कुप्पुल नरसिम्हा रेड्डी के खिलाफ सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज पोस्ट करने पर और पुलिस पर हमलों का मुतालबा करने पर कई मुकदमात दर्ज किए गए हैं। ये मुकदमात इनके खिलाफ एलबी नगर में दर्ज किए गए थे। ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि नरसिम्हा रेड्डी ने पुलिस पर हमला करने के लिए पोस्ट इरसाल की थी और मगरबी बंगाल में तोड़ फोड़ से मुताल्लिक़ वीडियोज़ भी शेयर किए थे। नतीजे के तौर पर तबाही पर उकसाने के इल्ज़ाम में इनके खिलाफ गैर ज़मानती मुकदमात दर्ज किए गए। बीजेपी रियासत में दहशतगर्दाना फ़िज़ा पैदा करना चाहती है, लेकिन पुलिस अच्छी तरह जानती है कि शरपसंदों से किस तरह निपटा जाना चाहिए। पुलिस नक्सलाइट से निमटती है तो ये किस खेत की मूली हैं। रिटायर्ड मुलाजमीन बल्कि तमाम अक़लियती और रियासत की अक्सरियत ये चाहती है कि के चंद्रशेखर राव कौमी सियासत में दाखिला लें। इनका ख्याल है कि के चंद्रशेखर राव शरपसंद ताकतों को अच्छी तरह सबक सिखाने की सलाहियत रखते हैं। वजीफ़ा याब मुलाजमीन, तमाम अक़लियतें व कमज़ोर तबक़ात और रियासत की अक्सरियतें चाहती है कि मुल्क और रियासत की बेहतरी के लिए KCR फौरी तौर पर मुल्की सियासत में दाखिले के लिए तैयार हो जाएँ, वरना मुल्क में बीजेपी अफरा तफरी और बदअमनी फैलाती रहेगी। मुंतखबा हुक्मरानों को अपनी सरमाया के बलबूते पर और ED के हथकंडों के ज़रिए गिराते रहेगी और मुल्क भर में गुर्बत व इफलास के अलावा बेरोज़गारी में इजाफा करती रहेगी और कौमों के दरमियान नफ़रत फैलाती रहेगी। इससे छुटकारा हासिल करना ज़रूरी है। इसलिए अब KCR फौरी तौर पर तैयारी करें ताकि मुल्क व कौम के हालात को दुरुस्त किया जा सके। KCR जो कि खुद मुख्तार हुकूमत का ख्वाब देख रहे हैं, मरकज़ इन्हें दीवार से लगाना चाहती है। ये इसकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि तेलंगाना में दो और जमातें CPI और CPM के अलावा अक़लियतें भी यही चाहती हैं कि रियासत से BJP की नहुसत को दूर रखा जाए ताकि मुल्क और रियासत की अवाम खुशहाल ज़िंदगी गुजार सके। आज रियासत तेलंगाना सारे मुल्क के लिए कायदाना किरदार अदा कर रही है। रियासत में रोज़गारी के मौक़े पैदा हो चुके हैं। गुर्बत व इफलास के हर मुमकिन तरीक़े से कम करने की कोशिश कर रही है। गरीबों के ताम की फ़िक्र करते हुए जगह जगह 5 रुपये और वाला खाना सरबराह कर रही है और इस खाने की क्वालिटी बेहतर से बेहतर बनाने की भी फ़िक्र कर रही है। बेसहारा और ज़ईफ़ अफराद को माहाना 2000 रुपये वजीफ़ा, गरीब बच्चियों की शादी के लिए 1,16,00,000 रुपये की मंजूरी। जगह जगह इंडस्ट्रीज़ के जाल बिछाए जा रहे हैं जो कि रियासत में रोज़गार की एक ज़मानत बन सकते हैं। के चंद्रशेखर राव के सामने एक वाज़ेह नज़रिया है, बल्कि तरक्की के लिए बेहतरीन विज़न है जिस पर अमल दरामद जारी है। इसलिए यहाँ की तरक्की काबिल तक़लीद है। BJP की जानिब से अमन व अमान बिगाड़ने की बार बार कोशिशों पर KCR ने काबू पाया है। आइंदा वो इसमें मज़ीद सख्ती भी ला सकते हैं। रियासत के गरीब और अमीर आवाम सब ही अमन व अमान चाहते हैं। इसको बरकरार रखने के लिए KCR ने हर मुमकिन कोशिश की है। ये चंद वजूहात हैं जिसकी वजह से रिटायर्ड मुलाजमीन बल्कि तमाम अक़लियतें और रियासत की अक्सरियत ये चाहती है कि चंद्रशेखर राव कौमी सियासत में दाखिला लें। इन सब का ख्याल है कि चंद्रशेखर राव शरपसंद ताकतों को अच्छी तरह सबक सिखाने की सलाहियत रखते हैं। इसीलिए सब इनका हर कदम पर साथ देना चाहते हैं ताकि रियासत तेज़ रफ्तार से तरक्की कर सके। निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डायरेक्टर के तौर पर तेलंगाना हुकूमत में निम्स डीन डॉक्टर राम मूर्ति को इजाफा जिम्मेदारी दी है। निम्स डीन राम मूर्ति को इजाफी जिम्मेदारियां दी गई। डॉक्टर राम मूर्ति जो इस वक्त निम्स के डीन हैं, चंद माह तक डायरेक्टर की जिम्मेदारियां संभालेंगी। डायरेक्टर डॉक्टर के मनोहर ने तिबी बुनियादों पर 1 माह की तवील रुख्सत ले ली है। वो 2 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दस्तयाब नहीं हैं। इस दौरान डीन राम मूर्ति निम्स डायरेक्टर का चार्ज संभालेंगे। इस सिलसिले में हुकूमत ने अपने फैसले का सर्कुलर जारी कर दिया है। BJP एक लानत है, क्योंकि मरकज़ के तहत कंटोनमेंट बोर्ड ने अराज़ी नहीं दी, इसलिए रियासती हुकूमत स्काई वेस्ट तामीर करने से क़ासिर। सिकंदराबाद कंटोनमेंट इलाके में रहने वाले लोग एक मुस्तकिल जहन्नुम का सामना कर रहे हैं, क्योंकि मरकज़ स्काई वेज की तामीर के लिए अराज़ी देने तैयार नहीं है। चुनाचे 6 मकामात पर सड़कें बंद हैं, न जाने दूसरी सड़कें कब बंद हो जाएं। मरकज़ की नज़रअंदाज किए जाने के सबब कई कॉलोनियाँ बदहाली का शिकार हैं और झोंपड़ियों में रहने वालों की गुर्बत में इजाफा हुआ है। जबकि रियासती हुकूमत स्काई वेज तामीर करने के लिए कदम बढ़ाया है, लेकिन कंटोनमेंट इंतज़ामिया अराज़ी देने तैयार नहीं है। जबकि कंटोनमेंट बोर्ड की नुमाइंदगी एक मकामी मरकज़ी वज़ीर करता है। इस वज़ीर ने कभी मसले को हल करने में दिलचस्पी नहीं दिखाई और मरकज़ के पास भी इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मरकज़ ने हाल ही में
कई छावनियों को 177 करोड़ ग्रांट इन एड जारी किया है, लेकिन कंटोनमेंट बोर्ड को एक पैसा भी जारी नहीं किया गया। सिकंदराबाद कंटोनमेंट एरिया 10,000 एकड़ पर फैला हुआ है। इसमें 7,000 एक मुकम्मल तौर पर फ़ौज के कब्ज़े में है, जबकि बाकी 3,000 पर आम लोगों की रिहाइश गाहें हैं। ये सब मरकज़ इंतज़ामी उमूर के तहत आते हैं, लेकिन मरकज़ ने इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है। पहली शादी के नाकाम हो जाने के बाद बाप ने बेटी से शादी कर ली। नतीजे में एक हुजूम ने घर पर हमला कर दिया, बाप के नाक कान काट दिए। आदरसिंगा गांव के सुखराम बिश्नोई 55 साल ने 6 साल कबल अपनी बेटी की शादी की थी, लेकिन वो वहाँ ना रह सकी और 1 साल पहले घर वापस आ गई। सुखराम ने घर में आने वाली इस बेटी से दूसरी शादी कर ली। चुनांचे ये बात आम हो गई तो अवाम ने गुंडों ने इसके घर पर हमला कर दिया। सुखराम के नाक कान काट दिए गए और टांग तोड़ दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की तहकीकात कर रही है। पुलिस का कहना है कि मुतासिरा शख्स अस्पताल में ज़ेर इलाज है। पुलिस को शुबा है कि बिश्नोई के साबिक दामाद के ख़ानदान ने यह हमला किया है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू मलिका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगी। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू लंदन में आनजहानी बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ दुआम की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगी। महारानी मलिका एलिज़ाबेथ की मौत पर हुकूमत हिंद की जानिब से गहरी ताज़ियत का इजहार किया है। द्रौपदी मुर्मू 17 था 19 सितंबर को मलिका एलिज़ाबेथ की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए लंदन जाएंगी, जिनका इंतकाल 8 सितंबर को हुआ। क़ब्ल-ए-अज़ीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, सदर मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ ने मलिका एलिज़ाबेथ के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने 12 सितंबर को मलिका की मौत पर हिंदुस्तान की जानिब से गहरे ताज़ियत का इजहार करने के लिए दिल्ली में बरतानवी हाई कमीशन का दौरा किया। मगरबी बंगाल के समंदर में हिंदुस्तान और जापान की बहरी मशक़ें, जिसमें दोनों मुल्कों की बहरी अफवाज शामिल। विशाखापट्टनम से मुतसिल खलीज बंगाल में GMEX 22 के नाम से जापान और हिंदुस्तान के बहरी अफवाज ने मशक़ की। हिंदुस्तान ने बहरिया के ज़ेर-ए-एहतमाम ये मशक़ें मुतासिर कुन थीं। हिंदुस्तानी बहरिया की नुमाइंदगी 3 देसी साख्ता जंगी जहाज़, सिमहाद्री, स्टेल्थ फ्रिगेट और एंटी सबमरीन वार फाइटर, उनके अलावा गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर, फ्लैट टैंकर ज्योति, ऑफशोर पेट्रोल डीजल सोकनिया आबदोज़ें, MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट, लॉन्ग रेंज मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और कई जहाज़ों ने भी इस मशक़ में हिस्सा लिया। GMEX 22 2 मराहल में आगे बढ़ता है, एक समंदर में मशक़ और दूसरा विशाखापट्टनम बंदरगाह का मरहला। गुजरात यूनिवर्सिटी के करीब ज़ेर तामीर इमारत की लिफ्ट अचानक मुनहदिम हो जाने से 7 मजदूर हलाक हो गए। गुजरात के एक शहर अहमदाबाद में एक खौफनाक हादसा पेश आया। अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी के करीब ज़ेर तामीर इमारत में लिफ्ट मुनहदिम हो गई, जिसके नतीजे में 7 मजदूर जान की बाजी हार गए, दूसरा शदीद ज़ख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही फायर फाइटर्स मौके पर पहुंच गए। ज़ख्मी शख्स को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे के वक्त लिफ्ट में 8 अफराद सवार थे। इस हादसे की मुकम्मल तफसीलात का अभी तक पता नहीं चल सका है। अमेरिका का पाकिस्तान से फिर डू मोर का मुतालिबा। अमेरिका ने एक बार फिर डू मोर का मुतालिबा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान इस दहशतगर्दी में पार्टनर है और हम पाकिस्तान से तमाम दहशतगर्द ग्रुपों की सरकूबी के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर कार्रवाई की तवक्को रखते हैं। आलमी खबर रसानी इदारे के मुताबिक पाकिस्तानियों के मुताबिक जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है तब से वह बैरूनी हुक्मरानों के अहकामात पर अमल पैरा है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नीड प्राइस ने हफ्तेवार प्रेस ब्रीफिंग में मीडिया से गुफ्तगू में एक सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिका तवक्को करता है कि पाकिस्तान तमाम दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ हतमी कार्रवाई करे। वाज़ेह रहे कि मौजूदा हुकूमत ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर भी दहशतगर्दी का मुकदमा दायर कर दिया है। इससे वाज़ेह हो जाता है कि दहशतगर्दी का निशाना किसे बनाया जाएगा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के 1000 से ज़ायद सहाफ़ियों ने अपने दफातर में वापस आने से इनकार करते हुए धमकी दी है कि यूनियन के मुतालिबात पूरे नहीं किए गए तो वह हड़ताल करेंगे। कंपनी यूनियन की वेबसाइट के मुताबिक तकरीबन 1300 न्यूज़ गिल्ड के मेंबर मुलाजमीन के नामों के साथ एक ख़त भेजा है।
जिन्होंने वर्क फ्रॉम होम दुनिया के किसी भी हिस्से से काम जारी रखने के अहद पर दस्तखत किए, जबकि इसके बरस कंपनी अपने मुलाजिमीन को दोबारा ऑफिस वापस लाना चाहती है। दुनिया के अमीर तरीन शख्सियात में से एक और माइक्रोसॉफ्ट के शरीक बानी बिल गेट्स ने खबरदार किया है कि सिर्फ इमदाद से ग़िज़ाई बहरान पर काबू नहीं पाया जा सकता। आलमी खबर रसानी के मुताबिक बिल गेट्स ने दुनिया को नबर्द आज़मा सबसे अहम मसले ग़िज़ाई बहरान से निमटने के लिए एक दिलचस्प तजवीज़ पेश की है। इनका कहना है कि ग़िज़ाई बहरान से इमदाद के ज़रिए नहीं बल्कि जादुई पेच के ज़रिए काबू पाया जा सकता है। वाज़ेह रहे कि बिल गेट्स की NGO बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने ग़िज़ाई बहरान से निमटने के लिए जादुई पेच तैयार करने का अंदिया दे दिया है, जिसे फसलों को मौसमियाती तब्दीलियों और ज़राई कीड़ों के ख़िलाफ़ मज़ामत करने के लिए तैयार किया जाएगा। नाक़िदीन का कहना है कि टेक्नोलॉजी पर मुनहसर जादुई पेच के लिए एक तवील अरसा लग जाएगा, इसीलिए इससे फौरी तौर पर ग़िज़ाई बहरान से निमटा नहीं जा सकता। अमेरिका की जानिब से स्विट्ज़रलैंड और अफ़गान माशी माहिरीन के साथ मिलकर एक नए फ़ंड्स को कायम किया गया है, जिसको अफ़गानिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फ़ंड्स में वो अरबों डॉलर मुंतकिल किए जाएंगे जो अफ़गानिस्तान की मिल्कियत है, मगर तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद इन असासों को मुंजमद कर दिया गया था। अमरीकी महकाम के मुताबिक 3.5 अरब डॉलर के अफ़गान असासे स्विट्ज़रलैंड में कायम अफ़गान फ़ंड में मुंतकिल किए जाएंगे। हुक्काम का कहना है कि सियासी मुदाखलत के खात्मे तक कोई रकम अफ़गान मरकज़ी बैंक को मुंतकिल नहीं की जाएगी, यानी फ़ंड्स की मुंतकिली का ऐलान ये एक झूठ के सिवाय कुछ नहीं होगा। अब तालिबान की हुकूमत कायम हो चुकी है और अमरीकी हुक्मरान रट लगाए बैठे हैं कि जब तक दहशतगर्दी पर काबू नहीं पाया जाएगा तब तक फ़ंड नहीं दिया जाएगा। तो क्या अब दोबारा अमेरिका को अफ़गानिस्तान में मदऊ करना पड़ेगा कि आकर दहशतगर्दी ख़त्म करो? ऐसा तो मुमकिन नहीं। वैसे भी अगर अमेरिका 2.5 अरब डॉलर न दें तो हिंदुस्तान और चीन मिलकर रूस और चीन मिलकर अफ़गानिस्तान में इतनी सरमायाकारी करेंगे कि इन्हें बाहर से किसी डॉलर की ज़रूरत नहीं होगी।